हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण गुरु जी माता जी। जैसा कि हम पिछले श्लोकों में देख चुके हैं कि अर्जुन युद्ध करने के लिए मना कर रहा है। वो कह रहा है ऐसे युद्ध से क्या फायदा जिसमें कुल का नाश हो जाए, और कुल के नाश होने से कहीं ना कहीं धर्म का भी नाश हो जाता है। धर्म के साथ साथ आने वाली पीढ़ी का भी कहीं ना कहीं अधर्म के मार्ग पे चली जाती है। आइए जानते हैं अगले श्लोक में कि अर्जुन क्या कहता है। चैप्टर 1 श्लोक नंबर 14। अधर्मा कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषि दुष्टा सुवाष्णय जयते वर्ण संकर। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाएगा, कुल के नाश होने से अधर्म की प्रमुखता आ जाएगी और घर की स्त्रियां कलुषित हो जाएंगी और अधर्म के रास्ते पर चलने लगेंगी, जिससे कुल में अवांछित संतानें पैदा होंगी। यहाँ पर अर्जुन का कहने का मतलब है कि कुल में बड़े बुजुर्गों के रहने से एक वर्णाक्रम के जो नियम होते हैं उनका राज जाति में कहीं ना कहीं मिलन रहता है, उनकी एक मर्यादाएं रहती हैं। लेकिन अगर इस युद्ध से होगा तो कुल का कहीं ना कहीं वायुव्रत चले जाएंगे, और परिवार से कुल से जब कुल का नाश हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी को कोई सही मार्ग दिखाने वाला नहीं बचेगा, और सही मार्ग ना मिलने की वजह से घर के पुरुष के साथ साथ जो भी कुल की स्त्रियां होंगी वो भी व्यभिचारिणी हो जाएंगी। उन्हें भी सही और गलत की पहचान नहीं रहेगी, उन्हें भी आज़ादी हो जाएगी किसी भी पुरुष से मिलने की। जब वो किसी भी पुरुष से मिलने की आज़ादी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उनके व्यभिचार आ जाएगा, और व्यभिचार करने से कहीं ना कहीं वर्णाक्रम जो एक है वो असंतुलित होगा। असंतुलित होने से कहीं ना कहीं अवांछित संतानें पैदा होंगी और ये संसार फिर एक घोर अधर्म से घिर जाएगा और सारी चीजें नाश की ओर चली जाएंगी। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम ये चीज अपने रियल एग्जाम्पल में भी देखते होंगे। जिस समाज में, जिस परिवार में बड़ों का सम्मान और एकजुटता नहीं रहती है, वो कहीं ना कहीं पतन की ओर जाता है। और जिस परिवार और समाज में एकजुटता और बड़ों का सम्मान और उनकी बात का माना जाता है, वहाँ कहीं ना कहीं सारी खुशियाँ और एक ग्रोथ देखी जाती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।